प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो मेरे पास कुंडली आई है ये झारखंड के झुमरी तलैया से आई है और ये कर्क लग्न की कुंडली बनी है। 8 हंस का लग्न बना है, नक्षत्र अनुराधा का है, मंगल उच्च के गुरु केंद्र में, शुक्र भी सप्तम भाव में बैठे हैं। नक्षत्र के बल के आधार पर ये किसी जातिका की कुंडली मालूम पड़ती है, भगवान जाने, पर ये जातिका की ही कुंडली हो सकती है। ये कुंडली में पंचांग जो बना है वो माघ माह में उत्तरायण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन शनिवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए शनिदेव अष्टम भाव में बलवान होके बैठे हैं। बलवान तो हैं ही, साथ ही साथ व्यक्ति को रोग से युक्त भी बना रहे हैं। कई बार स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरियां देखने को मिलती हैं और अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना ये व्यक्ति को आयु संपन्न बनाता है और व्यक्ति पहाड़ से भी गिर जाए तो कुछ ना हो, ऐसा मतलब हल्की फुल्की चोट आ जाए उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में ही बैठे हैं। जन्म हुआ शनिवार को तो ऐसे लोग थोड़े से असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं या इनकी इच्छाएं कई बार चाहे कितना भी पूरा हो जाए पर थोड़े से शिकायत वाले ये होते हैं, शिकायत करते हैं। दूसरों के कामों में कई बार इनको उतना शुद्ध नहीं दिखाई देता है। उत्तरायण में जन्मे होने से सारे के सारे शुभग्रह बलवान हो जाते हैं, जैसे गुरु, जैसे शुक्र, जैसे बुध और जैसे चंद्रमा। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं, ये शुभग्रह होंगे। और चंद्रमा जब शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति को धनवान, सुखी, मतिमान, शुद्ध और निश्चल भावों वाला बना देंगे। गीता जी के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में बात आई है कि निश्चयात्मका बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि होती है। वो निश्चित है जो आत्मा को आत्मा से मिला रही है, आत्मा को आत्मा से मांग रही है और वो प्राप्त होने और न प्राप्त होने में कोई विशेष उसको अंतर नहीं होता या अंतर होता ही नहीं है। तो गीता जी के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक को अगर आप उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 ऐसे बहुत सारी बातें आई हैं, पर उसमें बुद्धि को लेकर के वहाँ पे भगवान ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ व्यक्ति की बुद्धि बलिष्ठ है, मजबूत है और साथ ही साथ थोड़ी कमजोरी क्यों है, क्योंकि वार के स्वामी शनि हैं जो प्रायः थोड़े से मंद गति से चलते हैं, तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति मंद गति से होती है। शनिवार अनुराधा नक्षत्र, ये शनि का ही नक्षत्र हो गया। अब जरा देखिए तो कुंडली में कैसे शनि का प्रभाव बढ़ रहा है, शनि का प्रभाव या वर्चस्व बढ़ रहा है। अनुराधा नक्षत्र शनि का, इसके जो स्वामी देवता हैं वो अधिमित्र नाम के देवता हैं। इस वजह से ऐसे जातक जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है उनको ताप संताप की बीमारी खूब घेरे, मतलब बुखार ज़्यादा लगे, टेम्परेचर बढ़ने की शिकायतें होती हैं, बदन दर्द, वात जनित समस्या, ये शिकायत होती है। ओम मित्राय नमः या श्री मित्राय नमः इस मंत्र का जप जातिका को करना चाहिए, जातक को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो व्यक्ति को गुलाब की जड़ रविवार के दिन उखाड़ करके, अगर हो सके तो पुष्य नक्षत्र में भी या अनुराधा नक्षत्र में भी उखाड़ सकते हैं, उखाड़ करके उसको गले में बांधना चाहिए। इतना ही नहीं, पारिजात का पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए, देवी मैया को लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए, अपने घर को सुगंधित इत्र से सजा करके रखना चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन या अमावस्या को या शनिवार को आवश्यक रूप से इस बच्चे के हाथ से दान दिलाना चाहिए। क्लियर है। व्याघात योग ब्राह्मण वर्ण और देवगण की होंगी, इनका दाम्पत्य ठीक रहेगा, दाम्पत्य में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मंगल और शुक्र के कारण आप लोग कमजोर मत होइएगा। ये पंचांग के बाद अब मैं आपको ग्रह स्पष्ट में लेके आता हूँ। चंद्रमा लग्न के अधिपति हैं, पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र 3 डिग्री के बैठे हैं। उनका नीच भंग 2 तरीके से होगा। एक, चंद्रमा त्रिकोण में है, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, गुरु केंद्र में है, और दूसरा मंगल उच्च के हो रहे हैं। इस वजह से यहां 2 तरीके से, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस भाव का स्वामी केंद्र में है, तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा और बहुत अच्छा भंग योग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही ग्रह
इस कुंडली का जो कर्क लग्न की कुंडली है, इसके लिए केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं उच्च के सुखेश के साथ पंचमेश की युति, केंद्र त्रिकोण राजयोग, नीच भंग राजयोग, केंद्र में गुरु और मंगल उच्च के रुचक राजयोग बन गया। तो 3-3-4-4 राजयोग बन गए। केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो चर प्रकृति की राशि बनी है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस कारण से यहां व्यक्ति घूम घूम करके धन कमाने वाला होता है। मतलब वो एक जगह पे इकट्ठा ना रहे, वो कई जगह से धन कमाता है और शांत बुद्धि का होता है ना। कहने का अर्थ है यहाँ पे ये अच्छी बात है। लग्न का मान 8 डिग्री का है, पुष्य नक्षत्र का लग्न बना है, ये भी शनि का प्रभाव है। चंद्रमा अनुराधा के बैठे हैं, ये भी शनि का प्रभाव है। वार के स्वामी शनिदेव हैं, ये भी शनि का प्रभाव है। शनिदेव अष्टम भाव में कारक होते हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और डिग्री के हिसाब से वो बैठे हैं 15 डिग्री के, तो और भी मूल त्रिकोणस्थ हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रह जो है वो कह सकते हैं कि शनि देव का प्रभाव इस कुंडली में ज़्यादातर बलवान और मजबूत है। तृतीय भाव में केतु 21 डिग्री के कन्या राशि में, जहाँ के स्वामी छठवें भाव में तीसरे भाव के स्वामी होकर के बुध अष्टम भाव में नीचा विलासी हो रहे हैं। उनके ठीक पीछे मंगल, ठीक आगे राहु। ये बुध को इस वजह से व्यक्ति को कई बार कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा, छोटे बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों पे ध्यान देना होगा। और व्यक्ति मेहनत करता है तब जाकर के उसका रिसर्च फुलफिल होता है। जिस चीज़ के लिए वो अपने मन को शांत करना चाहता है, जिस चीज़ की प्राप्ति करने के बाद उसके मन को तृप्ति मिलती है, उस चीज़ की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। बुद्धि और बुद्धि जो आत्म तत्व है, आत्मा और बुद्धि, ये दोनों एक साथ अष्टम भाव में मृत्यु भाग में बैठे हैं और अष्टम के कारक और अष्टम के अधिपति शनिदेव बैठे हैं। ऐसे अवस्था में व्यक्ति बैंकिंग, फिनांस और शेयर बाजार, कॉमर्स का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र, प्रोफेसर बनने का, खूब बढ़िया धन कमाने का, खूब बढ़िया स्वभाव रखने वाला, सत्य बोलने वाला, गंभीर वाणी वाला, शंख की भांति वाणी वाला व्यक्ति होता है, जातिका होती है। अब मैं आपको नवमांश कुंडली पे लेके आता हूं। केंद्र में गुरु बैठे हैं, पर चंद्रमा से गुरु षडाष्टक में है, तो गुरु और चंद्रमा की दशा, गुरु और राहु और केतु की दशा, और साथ ही साथ गुरु और सूर्य की दशा, ये कभी कभी परेशान करने वाली हो सकती है। हालांकि इस कुंडली में धन बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ करके अष्टम के अधिपति के साथ गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पे, सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पे, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे, बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे, मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे। इस वजह से इस कुंडली का जो सबसे एक्टिव भाव होगा वो द्वितीय भाव होगा। अब यहाँ पे दो बातें दिख के आएंगी। व्यक्ति चाहे जैसे भी होगा धन तो निश्चित रूप से कमा लेगा। झूठ बोल करके कमाए, सत्य बोल करके कमाए, पैतृक संपत्ति को इकट्ठा करके कमाए, पैतृक संपत्ति को बेच करके, खरीद करके, उसकी खरीद बिक्री करके, जमीन की खरीद बिक्री करके, बड़े मोटे भारी जो है वो साधन से धन कमाता है और मोटी रकम का मालिक होता है। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। स्वभाव बड़ा बढ़िया धनी होता है, स्वभाव का धनी है, गंभीर है, चिंतन करने वाला है, रिसर्चर है, वैज्ञानिक है, ज्योतिषी है, कर्मकांडी है। इस तरीके के क्षेत्रों में व्यक्ति को धन कमाते देखा जाता है। क्लियर है। गुरु बैठे हैं 17 डिग्री के बलवान भरणी नक्षत्र में और शुक्र जन्म कुंडली में मित्र की राशि में मित्रस्थ, तात्कालिक मैत्री में शुक्र और शनि एक दूसरे से सन्निकट बैठे हैं। इस वजह से ये मैत्री हो जाएगी। और शुक्र और मंगल का प्रभाव जब लग्न पे आएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, धनी होगा, एनर्जेटिक होगा और ऊर्जावान होगा। यहाँ व्यक्ति को हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। पर एक बात जो मुझे कमज़ोर कर रही है कहने के लिए कि इस कुंडली में बुध 20 डिग्री के, सूर्य 28 डिग्री के और शनि 15 डिग्री के, तो सूर्य ने बुध और शनि दोनों को अस्त किया है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को उसके नेत्रों में समस्या होती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है और कई बार वो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नियमित नहीं रह पाता है। ये एक 2-3 समस्या बन रही है और शौकीन बहुत होता है। अब आपको मैं नवमांश कुंडली पे लेके आता हूं। नवमांश कुंडली कन्या लग्न की बनी है, वहां भी केंद्र में गुरु लग्न में ही बैठे हैं, सूर्य से दृष्ट हैं, मंगल का प्रभाव गुरु पे है, 12वें भाव में चंद्रमा और शुक्र, सुखद दाम्पत्य, शारीरिक सुख, राहु की दृष्टि गुरु पे, मंगल की दृष्टि गुरु पे, सूर्य की दृष्टि गुरु पे और उस गुरु के ठीक पीछे चंद्रमा और शुक्र। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी गुरु का बिगड़ने वाला नहीं है। इस वजह से एक ऐसा दाम्पत्य जहां संपूर्ण आयु का सुख, सरकारी नौकरी का सुख, चरित्र का सुख और मंथन बहुत बढ़िया, दार्शनिकता बहुत ऊंची और करियर बहुत बेहतर। जहां पे मैं एक बात कह दूं कि इस कुंडली का नवांश 6वें भाव में स्वग्रही शनि,
बुध अष्टम भाव में लग्नेश होकर के बैठे हैं, पर गुरु केंद्र में है, सप्तम भाव को देख रहे हैं। और जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के अधिपति लग्न में। 12वें भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति अष्टम में। ये जो स्थितियां बन रही हैं वो हमें ये बात जरूर कह रही हैं कि बाबू रे कुंडली मिला करके तब विवाह करिएगा। वैसे कोई खराबी नहीं है, पर फिर भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कुंडली मिलाएं और बहुत अच्छे तरीके से विवाह करें। इस कुंडली में लग्न कुंडली में उच्च के मंगल हैं और केंद्र में गुरु हैं। मंगल दोष वगैरह की कोई स्थिति बन नहीं रही है, पर फिर भी नवांश कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना ये कई बार थोड़े बहुत विवाह में व्यय की स्थितियां लेके आती हैं, जहां व्यक्ति को सास और ससुर से कभी कभी मतभेद में देखा जाता है। इसका एक कारण और भी है कि जन्म कुंडली के नवांश चक्र में दशम स्थान में मंगल नीचाभिलाषी हो रहे हैं और पंचम भाव पे राहु का प्रभाव है। पंचमेश स्वग्रही हैं 6वें भाव में और सप्तम भाव के ठीक पीछे बैठे हैं। इस वजह से विवाह टूटने जैसी कोई बात नहीं होगी। मकर लग्न मकर राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि और साथ ही साथ तुला लग्न तुला राशि, ये इस तरीके के राशि वाले से विवाह किया जा सकता है। दशमांसा कुंडली बहुत श्रेष्ठ बनी है। लग्न से ज्यादा नवांश बढ़िया, नवांश से ज्यादा दशमांसा बढ़िया। लग्न में लग्नेश, सूर्य चंद्रमा बुध बहुत बढ़िया। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि, यहां भी 6 नंबर में, यहां भी 6 नंबर में। यहां से बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी भाग्य को देख रहे हैं। इस वजह से दशमांसा कुंडली बहुत अच्छी बनी। शुक्र और शनि का संबंध तृतीय एकादशवें का बन रहा है, यह भी अपने आप में बहुत उत्तम होता है। जैसे दशमांसा कुंडली का सिद्धांत कहता है लग्न के अधिपति और दशम के अधिपति अगर ये दोनों एक दूसरे से लाभ के संबंध में हो, तृतीय एकादश में हो, तो इसे उत्तम दशमांसा कहा जाता है। और ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति अपने करियर को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। उसका डेडिकेशन, काम को लेकर के समर्पण और करियर को लेकर के जो उसकी ग्रोथ होती है बहुत ही उच्च दर्जे की होती है और इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। दशमांसा कुंडली का लग्नेश लग्न में बैठा और योग कारक ग्रह जन्म कुंडली का जो शनि बनता है वो तीसरे भाव में जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अकेले ही अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है, चिरायु होता है। आयु यहाँ भी अच्छी है, आयु यहाँ भी ठीक हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो बात दिख रही है, यहाँ पे भी 6वें भाव के प्रभाव में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो बहुत उदारवादी और ऑप्टिमिस्टिक होगा। व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने बल, अपने क्रिएटिविटी के बल पे अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति अपने ही काम से पूरी करेगा। वृश्चिक राशि के अधिपति का लग्न कुंडली में उच्च का होना राशि को बल देगा। शुक्र जो जन्म कुंडली के 4थे भाव के स्वामी हैं अपने भाव से चतुर्थ बैठे हैं, इस वजह से माता का सुख मिलेगा। दशम स्थान के अधिपति उच्च के बैठे हैं अपने भाव से 10 घर आगे उच्च के गुरु से केंद्र में और गुरु को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति क्रिएटिव होगा, ज्ञानी होगा, समर्पित होकर के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने पिता और माता की सेवा करने वाला बहुत उत्तम बुद्धि का होता है। नवम भाव के स्वामी का दशम में जाना ये राजयोग बनाएगा जो सरकारी नौकरी में और सरकार से, सरकारी संपत्ति से व्यक्ति को लाभ देता है। अपनी गाड़ी रहे न रहे, सरकार की गाड़ी से घूमेगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। नक्षत्र के आधार पे हस्त, अनुराधा, श्रवण, भरणी और पुष्य ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। गुरु की दशा, मंगल की दशा, शुक्र की दशा, सूर्य और शनि की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी होगी। एक बात याद रखिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव मारक ग्रह होते हैं और अष्टम भाव में बैठ जाएंगे। केतु की दृष्टि मंगल और शुक्र दोनों पे है। इस वजह से शनि, मंगल, राहु, केतु और शुक्र ये जो 5 दशाएं होंगी, शनि, मंगल, राहु, केतु और शुक्र, ये 5 दशाओं का जो अंतर होगा वो जातक को स्वास्थ्य से, मानसिक रूप से और अति व्यय के कारण परेशान करेगा। इस कुंडली का व्यय है क्योंकि मंगल के साथ शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति को व्ययशील बना देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता है, हार्मोन नियंत्रित रहता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। दिन इस कुंडली के लिए रविवार और शुक्रवार का बहुत उत्तम रहेगा। इस कुंडली के लिए दान करना आवश्यक होगा। तो किस वस्तु का? इस कुंडली में आप दान करिए सफ़ेद चावल, अनाज, सब्जियां और सूखे मेवे का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसालों का दान भी किया जा सकता है।
चंद्रमा का रत्न मोती आवश्यक रूप से धारण कर सकते हैं। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में या बाएं हाथ की छोटी उंगली में, सोने में भी धारण किया जा सकता है, दाहिने हाथ की मध्यमा और दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। इस कुंडली के लिए मैंने जो गुलाब की जड़ बात की है वो आवश्यक रूप से धारण करा दीजिए। इसके अतिरिक्त हमें अपने व्यक्तित्व को और भी थोड़ा बड़ा बढ़िया बनाना है। हमें मित्र गलत नहीं बनाने हैं, ऐसे मित्र नहीं बनाने हैं जो हमारा व्यय करवाते हों और जो हमसे हमारा काम नुकसान में ले जाते हों, हमारा ध्यान भटकाते हों। ये आपको हमेशा कष्ट देंगे, क्योंकि मित्र इस भाव के स्वामी उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं और गुरु की इस पे शत्रु दृष्टि पड़ रही है और इस भाव के ठीक पीछे केतु बैठे हैं, इस भाव के ठीक आगे चंद्रमा नीच के बैठे हैं। मित्रों से सावधान। मित्रता करनी हो, वृश्चिक राशि और मीन राशि इस जातक से मित्रता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में उच्च के मंगल आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं और लग्न पे उनकी दृष्टि नीच की जा रही है। इस वजह से थोड़े से जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी दिख जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण की बातों का अध्ययन आवश्यक होगा। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ जातक को जीवन भर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में आपको बच के रहना चाहिए। आपकी कुंडली में नौकरी बहुत अच्छी है, आप अपने पिता के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कुंडली अपने पिता के भाग्य को भी बल देने वाली है। माता से और पिता से प्रेम भले थोड़ा कम दिखाई दे, पर वो है, और एक हद तक अगर बात करें तो वो घूम करके आपको ही मिलने वाला है। छोटे बड़े भाई बहनों का सुख इस कुंडली में सामान्यतः कमज़ोर सा है, बड़े भाई बहन का सुख आपकी कुंडली में ज़्यादा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी के हिसाब से मैंने मोती कहा है, आप लाजवर्त भी धारण करवा सकते हैं। अभी हम लोगों को 2043 तक शनि की दशा चल रही है। इसमें सबसे कठिन जो दशा होगी वो 2036 से लेकर के 37 तक होगी। उस दौरान महामृत्युंजय आदि का पाठ कर देना चाहिए, जप करवा देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ इनके नाम पे प्रत्येक वर्ष किसी ब्राह्मण को बुला करके घर में कराया जाए, जब तक ये 2043 की दशा पूरी नहीं हो जाती है। क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, सूर्य और बुध का भी अष्टम भाव में जाना, ऐसी अवस्था में जब तक शनि की दशा चलेगी तब तक पिता पे भी थोड़ा बहुत क्लेश रहता है, थोड़ा भारी रहता है। इस अवस्था में हमें एक दशा और जहाँ पे सावधान रहना होगा, और वो दशा रहेगी 2030 के दिसंबर से 2034 के फरवरी तक। ये जो 3-4 साल की लगभग दशा रहेगी, इसमें भी हमें अपने व्यय, अपने नेत्रों की समस्या, पाचन तंत्र को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। वैसे एक कष्ट इस कुंडली में थोड़ा बहुत 2029 के अक्टूबर से 30 के दिसंबर तक का भी दिख रहा है। इस दौरान हमें मानसिक चिंताओं से गुजरना पड़ता है, इस दौरान हेडेक होता है। और इस कुंडली में वैसे आयु ठीक है, पर घुटनों का दर्द और इस तरीके की समस्या दिखाई दे रही है। बाकी अगर मैं बात कर दूं, इस कुंडली को धन बचाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। आप धन खर्च करने से पहले 10 बार विचार करिए। आवश्यकता जब तक पूरी हो रही है तब तक धन को खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पराक्रमी हैं, पराक्रम को कंफ्यूज मत करिए। सही दिशा में करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का भाग्य बल ठीक है, क्योंकि जिस भाव में राहु बैठे हैं, इस भाव का स्वामी इस कुंडली का योग कारक ग्रह, लग्नेश का मित्र और केंद्र में बैठा है। जिस भाव में गुरु बैठे हैं, इस भाव का स्वामी डिस्पोजिटर प्लेनेट मंगल स्वयं उच्च के हैं। जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, इस राशि का अधिपति मंगल उच्च का है। एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली में जो मंगल है वो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। इस वजह से जब कभी भी मैं अगर बात कर दूं तो मंगल का अंतर भी आपको लाभ देने वाला बनेगा। शनि के बाद बुध की दशा आएगी, जहां पे व्यय होगा, जहां आपको कई बार दूर देश जाना पड़ता है। हालांकि विदेश जाने के बारे में आप जब कभी भी सोचेंगे तो थोड़ी बहुत आरंभ में मशक्कत करनी होगी, बाद में जाकर के आप आराम से वहां पे सेटल हो जाएंगे। आपकी कुंडली धन को लेकर के कोई भी कारोबार कर सकती है, जैसे शेयर बाजार, बैंकिंग, फाइनेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर, इस तरीके का कोई भी काम ये कुंडली कर सकती है। IPS अधिकारी बनने का भी योग है, फैशन के क्षेत्र में भी जाने का योग है, इंटीरियर डेकोरेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जाने के योग बने हुए हैं। नक्षत्र बताया, दिन बता दूं, शुक्रवार बताया, सोमवार बताया, अंक बताया 5, बाकी चीजें ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।